हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है, हम तो कहते हैं कि किसी चीज़ का डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, डिफिनेशन यानी परिभाषा नहीं पढ़नी है, कैसे जानना है तथा कैसे पहचानना है उससे मतलब है। लेकिन अलंकार में हर एक अलंकार का शब्द में जो भेद है, अलग अलग अर्थ है, उसके भी भेद है। मैं सभी की परिभाषा जानना आवश्यक है, इसलिए परीक्षा में परिभाषा भी पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से अलंकार को पढ़ते हैं। अलंकार से तात्पर्य है किसी चीज को सुशोभित करना या सजाना। ठीक है, किसी चीज को सुशोभित करना या सजाना। जिस प्रकार से कोई वस्तु बिना सजावट के अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार शब्द के माध्यम से वाक्य को सजाया जाता है। ठीक है, एक श्लोक है, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार, किसी चीज को अलंकृत करना ही अलंकार है, अर्थात किसी चीज को अलंकृत करना ही अलंकार है। अलंकार के भेद हैं तीन। अलंकार के भेद हैं तीन। मुख्य रूप से पूछेगा तो दो ही होगा, लेकिन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से भी पूछा है तो तीन भी आंसर है, कि कहीं कहीं तीन भी दिया है, और कुल भी पूछा है तो कहीं दो भी दिया है, कहीं तीन भी दिया है। तो ये इसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको विकल्प के अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के कितने भेद हैं और सभी भेदों को इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, शब्दालंकार के मुख्यतः 5 भेदों को पढ़ना है। यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, विवक्षा है तथा अनुप्रास है। अनुप्रास के भी भेद हो जाते हैं 5 को, इसका फिक्स भेद है कि अनुप्रास के 5 ही भेद होते हैं। शब्दालंकार का फिक्स नहीं है, लेकिन इसके मुख्य रूप से हम 5 को भेद को पढ़ेंगे शब्दालंकार में, और अनुप्रास के 5 को। अर्थालंकार है तो अर्थालंकार में करीब 15-16 को होगा। यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, या इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार को हम लोग पढ़ेंगे। शब्दालंकार यानी जिसमें शब्द के द्वारा चमत्कार हो। ठीक है, शब्दालंकार में पहला हम लोग भेद पढ़ेंगे यमक अलंकार। जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहां पर यमक अलंकार होता है। हमारे हिसाब से देखेंगे तो हमारे हिसाब से यदि आप याद करते हैं इसके डिफिनेशन को, तो इसको कहेंगे कि जितने शब्द उतने अर्थ। जहां पर जितने शब्द हों और उतने ही अर्थ हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे में उदाहरण में इसके दो लेके चलेंगे, भले से 4 हो तो आप इसमें देख लीजिएगा, लेकिन सभी को जानना आवश्यक एक तरह से नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे कि कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। यहाँ पर कनक कनक मतलब 2 शब्द है और दोनों का 2 अर्थ है। कनक मतलब है धतूरा। धतूरा खाने से जिस प्रकार व्यक्ति पागल हो जाता है, उसी प्रकार एक दूसरे कनक का अर्थ है धन या सोना। इसको भी व्यक्ति अगर ज्यादा पा जाए तो भी वो पागल हो जाता है, माने पगला जाता है, अपने में नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी में इस वीडियो को खत्म करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और काम भी चल जाए।
आगे है हरि बोले हरि सुने, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भय हरि बिना उदास। यहाँ पर जो शब्द हैं, जितने शब्द हैं उतने के अलग अलग अर्थ हैं। हरि बोले यानी मेढक बोला, किसी तालाब के किनारे है मेढक, वो बोल रहा है, तो हरि बोले, हरि सुने मतलब हरि मतलब सांप, एक हरि मतलब कि मेढक और एक हरि मतलब सांप। हरि सुने, हरि गए हरि के पास मतलब सांप, हरि मतलब हरि गया मतलब सांप गया, हरि मतलब मेढक के पास, जो ही मेढक के पास जाता है तो वे हरि हरि में गए, वे हरि मतलब मेढक, हरि में मतलब कि पानी में, वे हरि हरि में गए, वो मेढक पानी में कूद जाता है। हरि भय हरि बिना उदास, हरि भय हरि बिना उदास मतलब कि जो सांप है मेढक के बिना उदास हो जाता है। तो यही है, दो को जान गए, मतलब दो को डिफिनेशन बता दिए हैं। और भी है इसमें कि सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब एक सजना का मतलब पति है और एक सजना का मतलब सजावट है, तो दो को शब्द है दो अर्थ है। जैसे एक माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कह रहा है कि माला फेरने से कुछ नहीं होगा, अपने मन के विचार को परिवर्तन करने की जरूरत है या उसको फेरने की जरूरत है। कर का मन का डाल दे, कर का मतलब हाथ का जो माला है उसको छोड़ दें, डाल दें मतलब छोड़ दें। मन का फेर, मन विचार का जो माला है उसको आप फेर। ठीक है, तो ये था यमक अलंकार। आगे हम लोग अगला है श्लेष। जहाँ के शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर कोई एक शब्द हो और अनेक अर्थ निकलता हो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका, इसको आपको याद रखना है। पूछता है कि जहाँ के शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार रहता है, ऐसा पूछता है। तो इसका परिभाषा श्लेष माने अलंकार में सबकी परिभाषा को जानना बहुत आवश्यक है। देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। माने एक जो पानी है, पानी का दिया है मोती के साथ, मनुष्य के साथ और चूने के साथ में। यदि एक स्वाति नक्षत्र होती है, उस समय यदि ऊस की बूंदे या बारिश की बूंदे उस सीप में चली जाती तो मोती बन जाती है। देखिए पानी है, एक जगह मोती बन गया। और मनुष्य का पानी मतलब मनुष्य की इज्जत से है। यदि मनुष्य का पानी या मनुष्य का इज्जत अगर चला जाता है तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। और इसी पानी को यदि चूने से वो तुलना करेंगे तो चूने का भी पानी अगर खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो चूना भी किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, आगे है चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुरन को खोजत फिरत कभी बेचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुरन को खोजत फिरत कभी बेचारी चोर। सुरन मतलब कि यहाँ पर इस सुबरन का कई अर्थ है। देखेंगे, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि मतलब कवि, सुबरन मतलब सुंदर वर्ण को ढूंढता है। देखिए इसका कवि के साथ में इसी सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, और व्यभिचारी के साथ में सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के साथ है सुबरन का स्वर्ण या सोना या धन। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि के लिए सुंदर वर्ण की आवश्यकता होती है, मन उसको ढूंढता है कि मिल जाए तो हम कुछ कविता मतलब कि लिखें या कुछ पंक्तियां लिखें। व्यभिचारी है, वो हमेशा एक सुंदर स्त्री की तलाश में रहता है। और चोर है तो ये चोरी करने की तलाश में रहता है हमेशा। सुबरन मतलब सोना या धन कह सकते हैं। आगे है तो हम बोले कि दो ही जानिए, अगले वाले को आप माने इन तीनों डिफिनेशन को, जो हम ये तीनों जो भेद हैं श्लेष अलंकार के, इसको अपने दिमाग में एकदम बैठा कर रखना है कि ये जब भी आपको दिखे तो हमेशा टच करके आना है कि नहीं श्लेष अलंकार ही होगा। अगला है रहीमन जो गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो अभी हम बोल रहे हैं कि दो का डिफिनेशन, ज्यादा डिफिनेशन बताने से समय ज्यादा जाएगा। ठीक है, इसमें भी है कूल कपूत गति सोए बारे उजियारे, मतलब कि एक व्यक्ति का से तुलना कर रहा है कि व्यक्ति यदि बुरा है या अच्छा है तो मतलब एक
चीज को उजाला कर सकता है, व्यक्ति भी, और एक दीप है तो एक चीज को उजाला कर मतलब प्रकाशित कर सकता है। आगे है वक्रोक्ति, जहाँ बात किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ निकालते हैं। जहाँ बात किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ निकाल दें, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है। मतलब कहने का मतलब कि हम कुछ और कह रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है कि नहीं ये जो कह रहे हैं उसकी उस बात को समझ रहा है, लेकिन वो भिन्न अर्थ निकाल के वो मतलब उससे हटना चाह रहा है, उससे भागना चाह रहा है, उससे बचना चाह रहा है। देखिए लिखा है कि को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हैं तो कितहूं बरसों। जब एक समय की बात है कि कृष्ण भगवान राधा के घर गए और दरवाजा को खटखटा रहे थे, तो राधा बोलती हैं कि को तुम हो इत आए कहाँ, पूछती है कि को तुम हो, तो ये बोलते हैं कृष्ण भगवान कि मैं घनश्याम हूँ। तो ये बोलते हैं कि घनश्याम है तो जाकर कहीं बरसिए, यहाँ पर आपकी क्या आवश्यकता है। मतलब जान रहे हैं कि नहीं ये तो कृष्ण ही है, लेकिन वो बादल से संबंधित वो कह रहे हैं कि घनश्याम है, दूसरा अर्थ निकाल नहीं, तो जाइए कहीं बरसिए, आपकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एक शब्द होता है कि अभी कहा जाए कि जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, नॉर्मल तरीका से कहा जाए और सामने वाले को लगे कि नहीं कहा जा रहा है कि जाओ मत बैठो, कामा यहाँ पर है, और अगले वाले में लिखा कि जाओ मत बैठो, तो दोनों का देखें कि दो अर्थ हो जाएगा। तो नॉर्मली कहा जा रहा है कुछ और सुनने वाला उसका भिन्न अर्थ निकाल के वहां से चला जा रहा है। जाओ मत बैठो, नॉर्मली कह रहा है कि जाओ मत बैठो, और आप को लग रहा है कि नहीं कह रहा है कि जाओ मत बैठो। तो जहाँ पर मतलब कि कोई भिन्न अर्थ निकाल के आप मतलब वहां से चले जाते हैं या उसको अनदेखा कर देते हैं उन बातों को, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति होता है। ठीक है, आगे है विपसा, मनोभावों को प्रकट करने के लिए जहाँ वाक्य में अत्यंत आदर सहित शब्दों का धुरा होता है, वहां विपसा अलंकार होता है। मनोभावों को प्रकट करना या व्यक्त करने के लिए, मनोभावों को प्रकट करने या व्यक्त करने के लिए जहाँ अत्यंत आदर सहित वाक्यों में किसी शब्द का दोहरा होता है, वहां पर विपसा अलंकार होता है। जैसे या कह सकते हैं कि कोई शब्द है, कई को शब्द है, उसका एक ही अर्थ निकले, वहां पर भी विपसा होगा। इसको अलग नाम, इसको एक अलग नाम से भी जाना या दिमाग पर नहीं चढ़ता, आगे बता देंगे उसको। जैसे मैं राम राम, छी छी का चुप चुप, मतलब कि किसी को मना ही की, इस चुप का मतलब मना, इस चुप का भी मतलब उसको मना किया जा रहा है कि बोलो मत, चुप रहो। छी मतलब एक का घृणा अगर है तो दूसरे का भी घृणा है। माने 2 गो शब्द है, 3 गो शब्द है, 4 गो शब्द है, 50 गो शब्द है, अर्थ अगर ये एक रहे तो वहां पर विपसा अलंकार होगा। ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मतलब स्लोली धीरे धीरे, मेरे दीपक जल। आगे है राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। मैंने राम राम माने कि भगवान का ही नाम ले रहा है कि राम राम यह कैसी दुनिया, मैंने भगवान ये तेरी कैसी दुनिया है, इसका भी भगवान है, इसका भी नाम मतलब इसका भी अर्थ वही है, तो विपसा अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे है अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है और वहां एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के तो 5 भेद होते हैं, लेकिन जहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार, मतलब कि 2 बार 3 बार 4 बार, या किसी शब्द का कोई पंक्ति हो जो लगभग में एक जैसी दिखती हो लेकिन अन्वय करने से अर्थ बदल जाता हो वो हो, या किसी का तुक अंतिम मिलता हो वो हो, तो ये अनुप्रास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे मैं चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च च च मतलब कि 3 बार आवृत्ति हो गया तो अनुप्रास होगा। ठीक है, एक और है कि चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो ये सिर्फ जानने के लिए, पेपर में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा यही पूछेगा। ठीक है, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं,
पहला है लटा अनुप्रास। लटा अनुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य खंड दोबारा आते हैं जिनको देखने से संभवतः एक जैसे दिखते हैं, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। लटा अनुप्रास में कोई शब्द या वाक्य खंड ऐसे आते हैं जिनको देखने से संभवतः एक जैसे होते हैं, लेकिन अन्वय जब करते हैं तो पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। जैसे में पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि इसमें देखने से अगर अचानक देखेंगे तो लगेगा नहीं एक ही पंक्ति है, मतलब कि दोनों में एक ही चीज लिखा है, लेकिन नहीं अन्वय करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। माने पूत सपूत है तो आपको धन की आवश्यकता नहीं, आपका जीवन सफल हो जाएगा। माने धन अगर नहीं भी है, कम भी है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन पूत यदि कपूत है तो हमेशा आप कष्ट में रहेंगे, और कितना ही धन है तो उसको कब खत्म कर देगा उसका मतलब कि कोई भरोसा नहीं है, मतलब खत्म कर देता है। आगे है राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। देखिए यहाँ पर बोले हैं, यहाँ पर लिखा है कि राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि। माने जिसके हृदय में राम नहीं है उसके पास हमेशा विपत्ति आती है, माने विपत्ति हमेशा रहती है। लेकिन जिसके हृदय में राम हृदय जाके, माने जिसके हृदय में राम है नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि, उसके माने कि जीवन में कोई विपत्ति नहीं रहती है। वैसे ये भी है कि राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भव ताहि। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भव ताहि। तो ये है, इसको देख के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नहीं ये लटा अनुप्रास के ही भेद हैं। जब देखिए पेपर में आए तुरंत ही मतलब इसको टिक करिए, आगे निकालिए। तो इसका अर्थ निकालने लगेंगे तो आज के समय में बहुत मुश्किल है कि अर्थ निकाल के किसी चीज को मतलब किसी चीज का आंसर देना। कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा रिपीट हो गई है तो वो तो ऐसे ही दिख जाती है या उसका अर्थ भी निकल जाता है, लेकिन समझिए कि बहुत कम ही है जिसका अर्थ मतलब निकाला जा सकता है, बहुत कम लोग हैं। देखिए अगला है दूसरा छेका अनुप्रास, जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए। छेका अनुप्रास में वर्ण सिर्फ 2 बार आता है। यह वर्णों की आवृत्ति सक्रम होती है। सक्रम मतलब कि अगर र में अगर रा है तो रा दुगो आएगा, फिर र दुगो आएगा, री दुगो आएगा, ऐसे आता है। तो ये नहीं है कि रा है फिर री है तो आप कहिए कि नहीं ये दूसरा अलंकार होगा। इसलिए कि वृत्ति अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। सॉरी 2 या 2 से बोले हैं, 3 या 3 से अधिक बार होती है, मतलब 2 से अधिक बार होती है वृत्ति अनुप्रास में। तभी बोले हैं कि रा री अगर 4 को दिखे तो आपको र समझ के आपको वृत्ति अनुप्रास नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है कि वर्णों की आवृत्ति सक्रम हो, मतलब कि अगर एक समान है दुगो है, फिर एक समान दुगो है, फिर एक समान दुगो है, तो वो हमेशा छेका अनुप्रास ही होगा। जैसे में इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। देखिए इसमें क की आवृत्ति सिर्फ 2 बार हुई है, और कोई वर्ण ऐसा नहीं है जिसका मतलब कि 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। सिर्फ क है जिसका मतलब कि 2 बार आवृत्ति हुई है। आगे है वरदंत की पंगति कुंद कली, मतलब इसमें क की आवृत्ति 2 बार हुई है। यहाँ पर देखेंगे अगला है रिझी हंसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसे भर आंसू भूरी कहत दई दई। अभी हमने बोला है कि रा है फिर री है, तो उसको वृत्ति अनुप्रास के अंतर्गत या किसी अन्य अनुप्रास के अंतर्गत नहीं रखना है, उसको छेका अनुप्रास में ही रखना है। जैसे रिझी रहसी रहसी, अब देखेंगे 4 गो है, होना चाहिए वृत्ति है, र की वृत्ति है तो 3 से अधिक बार होगा तो वृत्ति ही होगा, लेकिन नहीं, री 2 बार एक समान है, वर्णों की आवृत्ति सक्रम हो, और र तो इसमें मात्राएं के हिसाब से रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठाए, ये यहाँ पर देखेंगे दई है। तो ऐसा है छेका अनुप्रास का ये मतलब कि यामपाल है, इसको दिमाग में बैठाए रहिए। वृत्ति अनुप्रास में अभी हमने बोला है कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो, मतलब 2 से अधिक बार हो, माने 2 बार ना हो, 2 से अधिक बार हो,
3 या 3 से अधिक बार, वहां पर वृत्तीय अनुप्रास होता है। जैसे में तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाहे, त त त त 5 बार आया है। हमने बोला है कि 3 से अधिक बार आएगा तो काम चलेगा, 3 या 3 से अधिक बार, तो 5 बार आया तो वृत्तीय अनुप्रास तो होना ही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावे, इसमें देखेंगे 100 वर्ण की आवृत्ति 3-4 बार हुई है, मतलब 3 से अधिक ही बार हुई है, तो वृत्तीय अनुप्रास होगा। रघुपति राघव राजाराम, रघुपति राघव राजाराम, तो र र र र यहाँ पर अगर रा भी देखेंगे तो रा भी 3 गो आ गया। अगर 2 बार होता तो शायद इसको हम लोग छेकानुप्रास में करते, लेकिन नहीं, यहाँ पर रा भी 3 बार आ गया है, मतलब वृत्तीय अनुप्रास होगा। कल कानन कुंडल मोर पखा, माने देखिए यहाँ पर क मतलब 3 को क की आवृत्ति हुई है, तो वृत्तीय अनुप्रास होगा। आगे है श्रुति अनुप्रास। इसमें कुछ बताते हैं बहुत पढ़ाने वाले, लेकिन सभी भेदों को नहीं बताते हैं। देखिए श्रुति अनुप्रास भी बहुत आसान है। हमने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ उच्चारण स्थान से सॉरी हमने नहीं दिखाया, नीचे का ध्यान नहीं दिए, दिया है श्रुति अनुप्रास जहाँ उच्चारण स्थान से संबंधित प्रयुक्त वर्ण हो। उच्चारण स्थान, अब पढ़े होंगे वर्णमाला, तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को बांटा गया है, कंठ तलवी मूर्धन्य दंत ओष्ठ, पढ़े होंगे। उसी के आधार पर इसमें भी है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, तो ऐसे अगर वर्ण आ रहे हैं, यदि क वर्ग का यदि सिर्फ वर्ण आ रहा है किसी पंक्ति में, क को छोड़ के ख मतलब ख से स्टार्ट करे, ख ग हो अ आ हो, तो ये अगर मतलब 3 से 4 को ऐसे वर्ण होना चाहिए जो एक उच्चारण स्थान से जो है कंठ के अंतर्गत होना चाहिए, या तलव्य के अंतर्गत होना चाहिए, मूर्धन्य के अंतर्गत होना चाहिए, 3 से 4 वर्ण। तो यहाँ पर देखिए, या यहाँ पर लिखे हैं कि जहाँ उच्चारण स्थान से संबंधित प्रयुक्त वर्ण हो, या जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्ण की आवृत्ति हो। तो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर इस चीज को याद करके रखिए कि यहाँ उच्चारण स्थान से संबंधित प्रयुक्त वर्ण हो, वो श्रुति अनुप्रास के अंतर्गत आएंगे। तुलसी दास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर देखिए त है, द है, फिर स है, फिर न है, फिर द है, फिर त है, फिर मान लीजिए कि द भी है, फिर त है। तो ये है कि यहाँ पर एक ही जो दंत्य के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, त द स न, वर्णों का क्रम इधर उधर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन होने चाहिए वो एक ही उच्चारण स्थान से संबंधित, माने कि कंठ है तो कंठ ही होना चाहिए, दंत हो तो के अंतर्गत आने वाले कम से कम 3-4 वर्ण होने चाहिए, तभी जाके श्रुति अनुप्रास के अंतर्गत वो आएंगे। तो ये दंत्य के अंतर्गत आने वाले वर्ण इसमें सब दिया है, तो ये श्रुति अनुप्रास का भेद हो जाएगा। उधर ऊपर पग फैला बैठी भगनी थकचूर हो, ये ऐसा लिखा भी गया है कि जिसका मतलब कि हम इसका अर्थ भी निकालना मुश्किल होगा, इसको पहचानना है। ऊ है, फिर ऊ है, प है, फ है, फिर ब है, फिर भ है। अब देखेंगे कि ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। तो देखेंगे कि ऊ प फ ब भ ओष्ठ के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, तो यहाँ पर श्रुति अनुप्रास होगा। आगे है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास तो बहुत ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी है। हम तो जानते हैं कि सभी के सभी जितने भी अलंकार होते हैं, अलंकार के जितने भी भेद है, सभी के सभी अंत्य के अंतर्गत आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए कि इसके अंतिम वर्णों के जिस अलंकार में अंतिम वर्णों की तुक मिलती हो, वहां पर अंत्य अनुप्रासी होता है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण की तुक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर र की आवृत्ति सिर्फ 2 बार हुई है। ये होना चाहिए क्या, छेकानुप्रास। तो ये है कि ऐसे देगा कि मतलब कि आप छेकानुप्रास को नहीं देगा, छेकानुप्रास नहीं देगा तो वहाँ पर अंत्य देगा, फिर भी सेंस देंगे।
और जहाँ अंत्य देगा वहां पर छेका नहीं देगा, जहाँ पर छेका देगा वहां पर अंत्य नहीं देगा, ऐसे देगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर देखिए ई है ये अंत्य अनुप्रास कहता है कि अंतिम वर्ण का तुक मिलना चाहिए, इसमें तुक मिलना है मतलब होगा किसी भी। इन सब चीजों को छोड़िए, इनको लास्ट में तुक ही मिलाना है तो सभी के सभी आ जाएंगे। अब आगे है अर्थालंकार। अभी हमने शब्दालंकार पढ़ा है। शब्दालंकार को का जो परिभाषा थी कि जहाँ शब्द के द्वारा चमत्कार हो, अर्थालंकार जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार हो। ठीक है, देखिए अर्थालंकार के बहुत से भेद हैं। इसमें पहला है क उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भी भेद दुगो हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति बस जहाँ पर तुलना जैसे शीशा से सदृश ये शब्द आते हैं तो व्यक्ति देखता है और उपमा को टच करके चला आता है। लेकिन आप दुगो को जान जाइए, इसके दुगो जो भेद होते हैं, पूर्णोपमा होता है और लुप्तोपमा होता है। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। जहाँ पर उपमा के सभी अंग मौजूद हो वहाँ पर पूर्णोपमा होगा, और जहाँ पर उपमा के सभी अंग मौजूद न हो, एक भी उसमें से मतलब कि सभी अंग मौजूद न हो, वहाँ पर लुप्तोपमा होगा। ठीक है, अंग मतलब इसके दो गो भेद होते हैं और 4 गो अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म को ही गुण कहते हैं और वाचक, ये 4 गो इसके अंग है और 2 गो भेद है। सबसे पहले इसको उपमा को या किसी को जानने से पहले आपको उपमेय उपमान आना चाहिए। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपमेय मतलब कि यहाँ पर लिखे भी हैं कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। ये यदि आप जान जाते हैं तो बहुत मतलब आपके लिए वो लाभदायक साबित होगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। हमारे हिसाब से देखेंगे, हमारे हिसाब से क्या ये होता ही है, उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। उपमेय जिससे व्यक्ति तुलना करता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है, और जिसकी तुलना होती है वो हमेशा तुलना ही करके बढ़ाना चाहता है आगे। राम जैसा श्याम है मतलब बढ़िया है, श्याम जैसा मोहन है मतलब कि वो मोहन बढ़िया है। तो जहाँ पर जिससे तुलना की जाती है, जिससे वो हमेशा उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो हमेशा उपमेय होता है। शायद समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर लिखा कि जिस धर्म या गुण को लेकर उपमा दी जाए उसे विशेषण कहते हैं साधारण भाषा में, और उसी को साधारण धर्म या गुण कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट होती है उसे वाचक कहते हैं। इसको भी जानना आपको आवश्यक है। जिससे तुलना की जाती है, जिस शब्द से दोनों के बीच का जो मध्यस्थता करता है, जिसे तुलना की जाती है, उसको वाचक कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। मोम सा तन माने ये श्रेष्ठ ये है, मोम सा ये उपमान है और ये तन उपमेय है, मन इससे तुलना कर रहा है, और शीशा से सदृश जो इसके वाचक चिन्ह है। ठीक है, घुल चुका, घुलना मतलब कि ये क्रिया है। अब दीप सा मन जल चुका। अब दीप सा मन जल चुका, दीप उपमान है और मन जो है उपमेय है। सा शीशा से सदृश ये वाचक चिन्ह है, जल चुकना मतलब क्रिया है। ये मतलब इसमें एक अंग इसका नहीं दिया है, क्या है, साधारण धर्म या गुण। ठीक है, तो यहाँ पर लुप्तोपमा होगा, लुप्तोपमा होगा, इसलिए कि चारों अंग जहाँ पर मौजूद रहेंगे वहीं पर पूर्ण उपमा होगा, और नहीं तो अगर इन सब नहीं दिया है तो उपमा अलंकार तो होगा। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का जो पत्ता है, पीपर के पत्ते जैसा, पीपर का जो पत्ता है इसके जैसा, कैसा, तो पीपर के पत्ते जैसा। सरिसा मन डोला, पीपर के पत्ते जैसा मतलब कि मन डोल रहा है। तो जो पीपर का पत्ता है उपमान है, और मन है उपमेय है, और सरी शीशा से सदृश ये वाचक है और एक क्रिया है। ठीक है, क्रिया नॉर्मली है, इसमें रहती है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, माने सागर के जैसा गंभीर हृदय। देखिए हृदय और सागर से तुलना कर रहा है, माने सागर के जैसा हृदय को बता रहा है कि होना चाहिए गंभीर। कैसा, तो गंभीर। देखिए यहाँ पर ये उपमान है सागर, और हृदय उपमेय है। शीशा से जो दिया है ये वाचक है, और गंभीर कैसा, कैसा है, कैसे से क्वेश्चन करते हैं तो विशेषण मिल जाता है।
तो कैसा हृदय है, तो गंभीर हृदय है। मतलब इसमें चारों अंग हैं, उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा पूर्ण उपमा। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। आगे है रूपक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए या उपमेय को उपमान कर दिया जाए। तो अब तो उपमेय उपमान को आपको पहले ही बता दें कि उपमेय किसे कहते हैं। मतलब कि श्रेष्ठ व्यक्ति तो हाई है, जो उसके जैसा नहीं वहीं ही कर दिया जाए। श्रेष्ठ व्यक्ति को अनदेखा करके वहीं ही कर दिया जाए। जैसे मैं आपको बता रहे हैं, इसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में, मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है, कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं मैं तो चंद्र खिलौने लाए हूँ, तो ये नहीं कह रहे कि चंद्रमा जैसा खिलाना चाहिए हमको, चंद्रमा वाला, ये कह रहे हैं कि चंद्रमा वाला खिलौना चाहिए। मैं तो चंद्र खिलौने लाए हूँ, जो खिलौना है चंद्रमा वाला, यहाँ पर तुलना नहीं हो रहा है। उपमान को ही देखिए, उपमान मतलब चंद्रमा एक तरह से उपमान है और खिलौना उपमेय है, लेकिन चंद्रमा को उपमान यहाँ पर कर दिया गया है, मतलब खिलौना बना दिया गया है। ठीक है, मैं तो चंद्र खिलौने लाए हूँ, तो इससे शायद आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर एक और है नॉर्मल वाला, नॉर्मल एक है पंक्ति, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण ही कमल है, मतलब कि बंदो हरिराई मन भगवान की जो, भगवान का जो चरण है, चरण कमल है। जो चरण रूपी कमल कहिए या कमल रूपी चरण कहिए, मतलब कि जहाँ पर ऐसा चरण रूपी या कमल रूपी ऐसा शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। या चरण को ही कमल बना दे या कमल को ही चरण बना दे, मतलब किसी को बना देता है तो मतलब कि तुलना करने के बजाय उसको मतलब कि उपमेय को उपमान कर देता है, वहाँ पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। आगे है पनघट अंबर में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो आप जाते हैं कहीं पनघट मतलब कि किसी नदी के किनारे, तो वहाँ पर देखते होंगे कि वो सूर्य डूबता है, तो आप उसी में खो जाते हैं और कुछ समय के लिए जानते हैं कि नहीं अब लग रहा है कि डूबेगा ही। मतलब अब चंद्रमा को आप मतलब उस अंबर में अब ये नहीं सोच रहे हैं कि डूबेगा नहीं, अब जान जाते हैं कि डूबेगा, तो मतलब किसी को मान कर जान जाते हैं कि डूबेगा, मुंह से आवाज निकली कब तो डूबेगा, तो वहां पर हो जाएगा रूपक। ये भी है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोजवन हर्ष लोचन भृंग। तो ये है, इसमें कुछ थोड़ी त्रुटियां का मतलब ये है कि हम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करने में, तो कुछ बता दे रहे हैं, बताने में शायद आपको समझ में आ जाता होगा, बताने में कोई आपको पूर्ण रूप से समझ में आता होगा, भले से वो न दिखे कभी कभी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ये बोले उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोजवन हर्ष लोचन भृंग। आप कभी देखे होंगे जहाँ पर नाटक होता है, कुछ भी होता है, तो व्यक्ति डूब जाता है। वो व्यक्ति जो उस पर कला दिखाता है तो उसको वहीं ही मान लेता है। जैसे मान लीजिए भगवान राम का कोई रोल ले रहा है, तो वो व्यक्ति को ही भगवान राम ही मान के वो उसमें डूब जाता है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अभी हमने बोला है कि कहीं कहीं ऐसा भी करना चाहिए कि कुछ चीजों को याद कर लेना चाहिए। यदि समझ न आए तो उन चीजों को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि ये इस भेद के अंतर्गत ही होंगे। ठीक है, जैसे में देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, जहाँ श्रेष्ठ जो व्यक्ति है वो उपमेय में मतलब कि वो ढूंढ रहा है, वो तो पहले ही श्रेष्ठ है, लेकिन वो नीचे की तरफ जो उससे छोटा व्यक्ति है, उससे कमजोर है, उसमें मतलब कि संभावना की जाती है उससे निचले वाले व्यक्ति से। इसका वाचक चिन्ह है मन माना हूँ जन जाना हूँ, और भी निश्चय मेरे जान यू ज्यों। ये सब जहाँ भी अगर जिस भी पंक्ति के बीच में दिखेंगे वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा होगा। मन मानहु लिखे हैं तो आप इसके आगे मन से संबंधित इसमें आ उ छोटा उ बड़ा उ आ ओ लगा सकते हैं, और जो भी होंगे जो भी दिखेंगे, मन मानहु है तो मन मनो मनु, ये शब्द मनु मनो, ऐसे शब्द जहाँ पर भी देखेंगे वहां पर उत्प्रेक्षा होगा। ये जन है, जन में सब चीज लगा लीजिए, जनो जनु जने, तो जहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे, ये जीव आए या मेरे निश्चय जान, ऐसे शब्द अगर यदि आते हैं तो वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन, मानहु सूर सरिता विमल जल उछरत उगमीन। यहाँ पर बस इसमें ढूंढिए कि मानहु शब्द कहाँ है। देख मानहु है, मानहु या इसमें का कोई भी शब्द किसी एक को ढूंढिए, अगर दिख रहा है तो हमेशा उत्प्रेक्षा होगा। तो देखेंगे यहाँ मानहु है, जो कि यहाँ पर हम ये है। सोहत सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। इसमें भी ढूंढिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो यहाँ पर देखेंगे कि मनव है, यहाँ पर भी इसमें देखेंगे कि हम वो भी बोल रहे हैं कि मन में मनु भी लगा दीजिए, ओ लगा दीजिए, ऐ लगा दीजिए, कुछ भी लगाएंगे। अगर कोई शब्द का मतलब कि निर्माण होता है, अगर वैसा शब्द का किसी पंक्ति में दिखता है तो हमेशा उत्प्रेक्षा होगा। तो इसमें मनव है, इसमें मानव है। मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ पर मानव शब्द है, मन में वो का मात्रा है, तो मानो, तो ये हमेशा उत्प्रेक्षा होंगे। आगे है विभावना। विभावना जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिन पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। बिन पद चलय सुनय बिन काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अर्थ आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है पेपर में। बिन पद चलय मतलब बिना पैर के ही चल रहा है, सुनय बिन काना माने कि बिना कान का सुन रहा है, और कर विधु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ जोगी माने बिना वाणी का वो बोल रहा है, माने कि उसका कारण मतलब नहीं है, उसके पास वो चीज वो वस्तुएं नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है। ठीक है, आगे है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बिना पानी का और बिना साबुन का व्यक्ति नहा रहा है, निर्मल करत सुभाए मतलब वो व्यक्ति नहा रहा है। तो यहाँ पर विभावना होगा जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए। आगे है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में होता है कि जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो। इसमें था कि कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे में इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास में, पानी बीच मीन मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। मतलब कि पानी के बीच में मछली है, पानी बीच मीन मीन प्यासी, फिर भी वो प्यासी है। ठीक है, माने कारण है, उसको प्यास लगी है, उसके पास पानी भी है, कारण है मतलब पानी भी है, लेकिन वो प्यासी है। ठीक है, ये विशेषोक्ति होगा। आगे है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति है, समझ में आया होगा शायद इस पीछे का जितने भी हम बताए हैं। आगे है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति को तो सभी लोग जानते हैं, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। जैसे में हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। ठीक है, तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर अगर बोलता कि हनुमान की पूंछ में लग गई आग, उसके बाद से बोलता कि लंका सारी जल गए निशाचर भाग, तो थोड़ा सा सही होता। यहाँ भी अतिशयोक्ति का बात नहीं होता, लेकिन यहाँ बोला है कि लगन न पाई आग, अभी आग लगी नहीं तब तक मतलब कि लंका भी जल गई और निशाचर भी मतलब उसमें वहां से भाग गए। देखिए अगला एग्जाम्पल है,
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। देख लो सकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहा है। आगे है विरोधाभास। ठीक है, आगे है विरोधाभास। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। विरोधाभास अर्थात विलोम शब्द। ठीक है, अर्थात विलोम शब्द मतलब जहां पर भी दो, जहां पर पानी और जल का बात किया हो, जहां पर ऊंच नीच का बात किया हो, जहां पर जाना और ठहरना का बात किया गया हो, ऐसा जहां पर भी शब्द यदि दिखते हैं वहां पर हमेशा विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे में देखिए, सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आग और यहाँ पर जल का बात किया है। ठीक है, तो आग और जल का मतलब कि एक जगह मिश्रण या संयोग दिखा रहा है, तो क्या होगा, विरोधाभास होगा। अगला है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुज जो एक होता है ना कि एक आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक होते हैं। आस्तिक मतलब कि भगवान को मानने वाले और नास्तिक मतलब कि ना मानने वाले। तो पापी जो मनुज होगा, जो पाप करता होगा, भगवान को नहीं मानता होगा तभी तो पाप करता है। तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, मतलब यहाँ पर पापी मनुष्य के मुख से राम नाम का मतलब दो विरोधी चीजों को एक साथ संयोग करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे है प्रियतम को समझ पा कामनी, न जा सकी न ठहर सकी। देखिए, जाना और ठहरना की बात किया गया है तो वहां पर विरोधाभास होगा। आगे है मानवीकरण अलंकार। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए या जहां पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में दिखाया जाए, निर्जीव वस्तुओं से कुछ व्यक्ति के रूप में कार्य किया जाए, कराया जाए, या निर्जीव वस्तुओं को हंसाया जाए, चलाया जाए, बुलाया जाए, तो वहां पर क्या होगा, मानवीकरण होगा। जैसे में उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर तो ऐसे देखिए, यहाँ पर शीशा से सदृश है, उसके सब उपमा भी होगा, लेकिन विकल्प में वैसा ही देगा जिससे कि मतलब कि एक देगा तो एक नहीं देगा। ठीक है, एक दूसरे से सभी एक तरह से अटैच हैं। जैसे में आप लोग कभी समास पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे नीलकंठ होता है, कर्मधारय भी होता है, बहुव्रीहि होता है, तो दोनों को अक्सर करके नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी मानवीकरण में उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मतलब उषा मतलब कि जो सूर्य की किरण है वो लक्ष्मी जैसी मतलब कि उदित हो रही है, लक्ष्मी का रूप लेके उदित हो रही है। यहाँ पर उसको लक्ष्मी का ही रूप दिया गया है, मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव मतलब लक्ष्मी बनाया गया है, सजीव किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण होगा। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अब जरा सोचिए कि वृक्ष फूट फूट कर तो रोता नहीं है, तो यहाँ पर भी निर्जीव वस्तुओं को रुलाया गया है। हमने यहाँ पर बोला भी है कि निर्जीव वस्तुओं का जहाँ पर सजीव उसको कर दिया जाए या उससे कुछ सजीव जैसा उसे मतलब उसे कार्य कराया जाए। आगे है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की, भूखा अखिया नहीं रहती है, आंख से आंसू आता है। आंख रोने के लिए है, देखने के लिए है, लेकिन भूखी नहीं रहती है। तो निर्जीव वस्तुओं को यहाँ पर मतलब कि सजीव के रूप में दिखाया गया है, भूखा व्यक्ति होता है। यहाँ पर देखेंगे दिवासान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी, धीरे धीरे धीरे। दिवासान का जो समय मतलब जो संध्या का, शाम का जो गोधील वेला जिसको कहा जाता है, उस समय के समय
जब सूर्य डूबने को हो रहा है, सूर्य जब डूबने वाला है, तो मतलब उसको कहा गया है कि वह परी के जैसा, मतलब कि सुंदर परी, संध्या सुंदर परी, मतलब उसको परी का रूप दिया गया है और बोला है कि धीरे 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 मतलब वो उतर रहा है, जो कि वो भी निर्जीव है। आगे है असंगति, जहाँ कारण कहीं और है तथा उसका कार्य कहीं और हो। कारण कहीं और, कार्य कहीं और, मतलब कि यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं या कहीं से भी है, तो आपका मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश मतलब कि बादल छाया हुआ है और बिहार में मतलब बारिश हो रही है, ठीक है। कारण है उत्तर प्रदेश में और बारिश हो रही है बिहार में, या बादल छाया हुआ है पश्चिम बंगाल में और बारिश हो रही है गुजरात में, जहाँ पर तेज धूप है, तो वहाँ पर असंगति होगा, जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं और हो। इसके बारे में ज़्यादा हम समझा नहीं पाएंगे, इसमें इसको आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, इसलिए कि बहुत काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया है। दृग उरछत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चितप्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। इसको आप मतलब दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ये असंगति का ही है, और इसको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं और हो, यह किस अलंकार का मतलब कि भेद है या किस एग्जाम का ये परिभाषा है, ठीक है। आगे है संदेह, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे हैं, क्लियर ना हो कि यह वस्तु कौन सी है। मतलब आप कभी टहलने जाते होंगे भोर में, रात में, कभी भी, तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु को आप देखते हैं, वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है, संशय होता है, संशय बना ही रहता है, वो क्लियर कभी मतलब कि होता ही नहीं है, वो वस्तु थी कौन। कभी ऐसा सबके जीवन में हुआ होगा। वही है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे हैं, क्लियर ना हो कि क्या चीज था, वहाँ पर संदेह होगा। जैसे में एक एग्जाम्पल है, महाभारत में जब द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, तो भगवान कृष्ण ने उनकी मतलब कि वो रक्षा या लाज बचाई थी, तो वहीं कहा है कि सारी बिची नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। वहाँ पर सभी लोग ने, भगवान कृष्ण उनके जो वस्त्र था उनका, वो जब वो चीरहरण कर रहे थे, मतलब उनको उनके वस्त्र को उतार रहे थे, तो वो अपने मतलब वहाँ से अपने आशीर्वाद से उसको इतना लंबा कर दिए थे कि वो खींचते खींचते बहुत सारा मतलब कि कपड़ा उनके शरीर से मतलब उतरा, लेकिन उनका मतलब कि शरीर मतलब कि निर्वस्त्र नहीं हुई वो, ठीक है। तो वहीं कहा है कि लोग सोच रहे थे कि नारी में से सारी है या सारी में से नारी है, मतलब संशय बना रहा, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद करके अगर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। आगे है भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण किसी और वस्तु को समझ कर उस पर कार्य कर जाना। ये तो आजकल आम बात है कि किसी वस्तु को मतलब कि कोई और व्यक्ति है, उसको को मतलब कि कोई और समझ के उसको बोल देना या पीछे से लिपट जाना या कुछ कह देना, ऐसा आप लोग के सबके साथ हुआ होगा। वहीं है जहाँ समानता के कारण उस पर कार्य कर जाना। मालूम है कि नहीं फलाना है और वो था कोई और फलाना समझ के उसको आप टच कर दिए, जब कार्य कर दिए तो वहाँ पर होगा भ्रांतिमान, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल ये वाला है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको भी आप दिमाग में मतलब बैठा के रखिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है यह सुख कौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। यहाँ मतलब एक जो हाथी की बात किया गया है कि हाथी ने वो एक मतलब गन्ना समझकर एक सांप को मतलब उसको निगलने का कोशिश करता है। जब उसको उठा लेता है, बीज दाड़िम का मतलब दाड़िम मतलब ईख, उसको समझकर जब वो उसको उठा लेता है भ्रांति से, जब देखता है कि यह तो सांप है, तो उसके बाद वो मौन हो जाता है, मतलब उस पर कार्य कर जाता है, दूसरे वस्तु को समझकर उस पर कार्य कर जाता है। ये भ्रांतिमान अलंकार का ये है। आगे है पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जाने महावरे, एड़ी
मोड़ती जाए, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको भी आप अपने दिमाग में बैठाए रहिए। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे मोरी बनमोर, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमोर। मतलब देखिए घनश्याम मतलब कि ये कृष्ण जी को दिया, वो कहा गया है। जब मोर को नाचना चाहिए बादल को, घने बादल को देख के, बादल घिरा हुआ हो तो उसमें नाचना चाहिए, लेकिन अब कृष्ण को देखते हैं तो बादल समझ के वो नाचने लगते हैं। मन किसी और को मतलब कि बादल समझ जाते हैं, उनको बादल समझ जाते हैं और कार्य कर जाते हैं, नाचने लगते हैं। वो संशय में नहीं है कि यही बादल हैं कि क्या, संशय में नहीं, वो कर जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान होगा। आगे है ब्याज स्तुति, फिर है ब्याज निंदा, फिर आगे भी है ब्याज स्तुति में जहाँ देखने या सुनने में निंदा से प्रतीत हो, माने सामने वाला कह रहा है तो आपको निंदा से प्रतीत होता हो, लेकिन वास्तव में वो आपकी प्रशंसा करता हो। आपको लगे कि नहीं वो तो निंदा कर रहा है, लेकिन आप मतलब वो वास्तव में आपका प्रशंसा कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, काशीपुरी की कुर्ती महा जहाँ देह दे पुनि देह न पाइए। तो ज़्यादा इसको मतलब दिमाग में बैठाए रहिए। काशीपुरी की कुर्ती महा जहाँ देह दे पुनि देह न पाइए, मतलब कह रहा है कि वहाँ पर आप मृत्यु हो जाते हैं काशी में, तो फिर दोबारा मतलब आप मतलब कि देह मतलब कि नहीं पाएंगे। और वास्तविक ये है, स्तुति का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर आपका मृत्यु हो जाता है काशी में, तो आपको फिर से इस चोले को पहनने की जरूरत नहीं है जो मनुष्य रूपी है। अब हमेशा के लिए आप मतलब कि वैकुंठ में जो कहा जाता है, आप वहाँ पे आपको स्थान मिलेगा। ठीक है। जहाँ की जाए तो स्तुति, सामने वाला खूब बढ़ाई चढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अंदर अंदर से उसकी निंदा कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल, इसको आप दिमाग में बैठाए रहिए। नाक कान बिन भगनी निहारी, क्षमा किन्ह तुम धर्म विचारी। इसको ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, इसके बारे में उतना जानकारी भी हमको नहीं है, तो इसको दिमाग में एकदम बैठाइए कि नाक कान बिन भगनी निहारी, क्षमा किन्ह तुम धर्म विचारी। ये वाला एग्जाम्पल जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर प्याज निंदा होगा। फिर आगे है अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ पर क्या होगा, अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। ठीक है। तो देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब व्यक्ति अगर उत्तम प्रकृति का है, हमने यहाँ पर बोला कि सामान्य का विशेष से विशेष का सामान्य वस्तु का एक जगह मतलब संयोग दिखाया जाए, वहाँ पर क्या होगा, अर्थांतर न्यास होगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो अगर अच्छा उत्तम प्रकृति का है तो उसको कुरुति माने उसको कुसंगत कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता है। जैसे में चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे राहत भुजंग, तो मैंने चंदन में विष नहीं है, व्याप्त नहीं मतलब उसके अंदर विष नहीं है, उसको हमेशा लिपटे रहता है, मतलब भुजंग मतलब सांप लपेट रहता है, लेकिन फिर भी उसको कुसंगत मतलब कि उसको संगत में कुछ मतलब परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है। तो ये है अर्थांतर न्यास अलंकार। आगे है अगला अनुयुक्ति अलंकार। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, यानी आप को कह सकते हैं कि किसी पे व्यंग कसना, आप सीधे साधे नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ कि अगर राम को कहना है, राम से नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो श्याम वहाँ पे है तो श्याम को मतलब बोल रहे हैं उसी को, लेकिन श्याम को कह रहे हैं, तो किसी पे व्यंग कसना किसी के माध्यम से, वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार होगा। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, वहाँ पर क्या होता है, अनुयुक्ति अलंकार होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ये भी बहुत कई बार पेपर में पूछा हुआ है अनुयुक्ति अलंकार का। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौबध्यों आगे कौन हवाल। राजा जो जय सिंह के थे, बिहारी जिसके दरबारी कवि थे, तो वहाँ पे वो राजा जानते हैं कि पहले के समय में बहुत सी शादियाँ करते थे। वो राजा बूढ़े हो चले थे और वो फिर नई शादी किए थे, 16 वर्ष की कन्या थी, उससे शादी किए थे। ठीक है।
शादी किए थे और उसी में वो अपना राजपाट छोड़ के और हमेशा उसी को मतलब कि देखते रहते थे, निहारते रहते थे उसको, मतलब हमेशा वो सब चीज़ से एकदम अलग हो गए थे। अपना सब चीज़ राजपाट छोड़ के उसी का मतलब कि उसी के पास रहते थे। तो वहीं बिहारी ने लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं बिका सिंह काल, अली कली ही सौ बध्य हो आगे कौन हवाल। यह पंक्ति को लिख के और उनको यहाँ भेजवाए थे ये कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, अभी तो नहीं बिका सिंह काल, अभी तो ये कली है, तो ये हाल है आपका। जिस दिन ये फूल बनेगी तो उस दिन आपका क्या हाल होगा। ठीक है, तो ये है। आगे एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा सा पहले इसको लिखना चाहिए था, ये अंत का है, मैंने पहले इसको। जिन दिन देखे हुए कुसुम गई सुई थी बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। क्या होता है कि दो व्यक्ति मान लीजिए कि प्रेम कर रहे हैं और क्या होता है किसी का शादी ब्याह मान लीजिए कि हो गया, तो वहाँ पर जिसका शादी ब्याह हो गया तो सब कुछ मतलब छोड़ देना चाहिए, उसका रास्ता कुछ और अलग हो गया और आपका रास्ता अलग हो गया, फिर भी आप उसका शादी ब्याह हो गया उसके चक्कर में घुरिया रहे हैं आगे पीछे, तो समझिए कि बहुत एक तरह से बुरी बात है। वहीं वहाँ यहाँ पर लिखा गया है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, मतलब कुछ गुलाब, वो गुलाब का जो पौधा है उसमें गुलाब नहीं है, अब सिर्फ कटीली डार है। ये भी किसी को मतलब कि समझाने का ही कोशिश किया जा रहा है किसी के माध्यम से। अगला है अन्वय अलंकार। अन्वय, जहाँ किसी का उसी के साथ तुलना, जैसे वो था ना कि उपमा में भी तुलना होता है, लेकिन वो किसी अन्य के साथ में किसी अन्य की तुलना की जाती है। जैसे राम का श्याम के साथ, भले के साथ बुरे, भला का बुरे के साथ में, ऊंच नीच के साथ, और इसमें क्या होता है ऊंच का ऊंच के साथ, नीच का नीच के साथ, मतलब उसी के साथ, माने जहाँ किसी का उसी के साथ तुलना हो वहाँ पर क्या होगा, अन्वय अलंकार होगा। जैसे भारत के सम भारत, तो यहाँ पर शीशा से सदृश ये सम जहाँ पर भी आएंगे तब जानते ही उपमा होता है, लेकिन यहाँ पर अन्वय अलंकार होगा, भारत के सम भारत। तो भारत और भारत इसी के साथ ही तुलना, राम के सम श्याम, राम के सम राम, सीता के सम सीता। तो ये एग्जाम्पल है अन्वय अलंकार का। ठीक है, ये पुनरुक्ति प्रकाश, ये जो अलंकार है ये तरह से शब्द अलंकार का, इसलिए कि विप्सा को ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। और उसको हम बताए भी थे कि जहाँ वाक्य में कोई शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उसका अर्थ एक ही रहे, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर होता है विप्सा अलंकार। ठीक है, जैसे मैं खग कुल सा बोल रहा है, कुल मतलब कुल का भी वही अर्थ है और इस कुल का भी मतलब कि वही अर्थ है। अंग अंग जगमत, अंग जगमत दीप सिखासी दें, तो यहाँ पर अंग अंग मतलब कि वही है, एक दोनों का एक ही अर्थ है। ख कुल सा बोल रहा, तो इसका भी अर्थ एक ही है। दूगो शब्द है एगो अर्थ है, दूगो शब्द है एगो अर्थ है। जहाँ पर कई गो शब्द हो एक अर्थ हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश ये विप्सा अलंकार होता है, जो शब्द अलंकार के भेद हैं। चलिए, धन्यवाद।